मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के हमारा आज की इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं अपन 1 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला पिछले वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। तो पिछले वीडियो हमसे पूछा गया था कि वर्ष 2023 के लिए यानी 2023 के लिए जो जी शिखर समिट है या जी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश को मिली है। तो ये कौन सा देश हमारा, तो ये है हमारा भारत। जो भारत मेज़बानी करेगा आपका 2023 के जो जी शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी। ठीक है, और 2020 की हम बात करें तो ये सम्मेलन कहाँ हो रहा था, तो ये हो रहा था आपका सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कि क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य, यानी कि इस योजना का क्रियान्वयन करने में सबसे आगे या सबसे अव्वल या शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है आपका, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो है क्या, तो ये है जो पथ विक्रेता होते हैं जिनको स्ट्रीट वेंडर हम कहते हैं। ठीक, उनको 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है। अब ये लोन क्या है, तो ये बिना गारंटी बिना ब्याज वाला लोन है। ठीक है, इसमें आपको कोई लोन नहीं, कोई ब्याज वो नहीं देना आपको, ब्याज सरकार को जो 10,000 रुपये लिए जाते हैं लोन के तौर पर वही आपको किस्तों में वापस जमा करने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक, जो इस तरह के व्यापार करते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे सड़क किनारे जो व्यापार करते हैं उनको इस लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, भोपाल। जो यहाँ पर राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब इनके पास है आपका अतिरिक्त प्रभार। ठीक, क्योंकि ये अभी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और इनके पास मध्य प्रदेश का अभी क्या है, अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीट 230 है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हाल ही में 28 सीटों पर क्या हुआ था, उपचुनाव या बाय इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, उपचुनाव हुआ था हाल ही में। ठीक, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 223 कुल सीटें हैं। ठीक, लोकसभा में जाती हैं 29 सीटें और राज्यसभा में कितनी है आपकी 11 सीटें। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला है कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक, कहाँ के, बेलारूस के, ने अपने पद से हटने की घोषणा की। ये काफ़ी समय से यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं अब बेलारूस के आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इन्होंने क्या है अपने पद से हटने की घोषणा की काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद। ठीक, राजधानी क्या है, तो मिन्स्क, और जो मुद्रा चलती है बेलारूसियन रूबल। अब ये जो बेलारूस है ये है कि आपका यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक, तो ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये है आपका बेलारूस और मुद्रा चलती है आपकी बेलारूसियन रूबल। और रूबल आपकी रशिया की यानी कि रूस की भी मुद्रा है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक, तो इनका पूरा नाम क्या है, बेलारूसियन रूबल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि 2020 का शब्द घोषित किया है। ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए। अब क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, तो क्वारंटाइन मतलब होता है आपका अ जनरल पीरियड ऑफ टाइम इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू लीव देयर होम्स। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है खासकर ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको कोरोना संक्रमण हो जाता है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं उनको एक अलग थलग कर दिया जाता है, यानी कि अलग कमरे में अलग घर में उनको 14 से 15 दिन के लिए रख दिया जाता है, ताकि जो उनको संक्रमित हुए हैं जिस वायरस से, कोरोना वायरस से, ताकि वो वायरस दूसरे लोगों तक ना फैले। ठीक है, उनके मिलने जुलने की वजह से, उनके बाहर जाने की वजह से। तो यही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो लीव देयर होम्स एंड ट्रेवल फ्रीली सो दैट दे कैन नॉट कैच और स्प्रेड अ डिसीज़। ठीक है, अभी हाल ही में ये किसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो कोई संक्रमित हो गया उसको एक अलग रूम में अलग घर में रखा जाए ताकि वो दूसरों को वो संक्रमित ना कर पाए। ठीक है, जो उसके द्वारा वो वायरस ना फैले। ठीक है, तो ये वर्ड 2020 का कौन सा वर्ड है आपका, वर्ड ऑफ द ईयर किसके द्वारा घोषित किया गया, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कीथ कोम्स द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म शेमलेस ऑस्कर पुरस्कार के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामित हुई है। ठीक है, तो एक भारतीय फिल्म है। ठीक, भारतीय फिल्म, और ये कौन सी कैटेगरी है, तो आपकी शॉर्ट फिल्म जिनकी ड्यूरेशन कम होती है, कम समय की जो मूवियाँ होती, ठीक, कुछ 10 मिनट या 20 मिनट ऐसी छोटी छोटी मूवी होती। तो उस श्रेणी में
ये फिल्म रखी गई भारत की तरफ से। कौन सी आपकी? सेमलेस। और जो पूरी फुल श्रेणी होती है, पूरा फुल मूवी होती है 2 घंटे 1.5 घंटे, जो उस श्रेणी में कौन सी गई थी आपकी? जल्लीकट्टू, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो सेमलेस गई है आपकी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में। और ये है आपके कीथ गोम, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशित किया है, डायरेक्टर जो है, ठीक, डायरेक्टर हैं ये इस फिल्म के। और ये इसका पोस्टर, ठीक, सेमलेस का। चलिए, तो ये सबसे पहले अब इसके बारे में बात करेंगे। ऑस्कर जो पुरस्कार है वो कब से दिए जा रहे हैं? तो ये 1929 यानी कि 1929 से इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये हर वर्ष दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। बहुत सारी मूवीज़, डायरेक्टर, म्यूज़िक सबको मिलता है अलग, ठीक, अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड हर वर्ष दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपको ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रूस द्वारा परीक्षण किया गया, ठीक है। अब ये इनकी मिसाइल है जिसका इन्होंने हाल ही में सफल परीक्षण किया, ठीक है। ये टेस्ट इनका सक्सेसफुल रहा। किसने किया है? तो रूस ने। बात करें रूस की, तो इसकी राजधानी क्या मिलती है आपको? मॉस्को, ठीक। और राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा चलती है रूबल, जैसा कि अभी हमने बात की थी बेलारूस की, ठीक, बेलारूस की हमने अभी बात की थी। और उसकी मुद्रा क्या है? तो यह आपकी बेलारूशियन रूबल, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की रूबल है, लेकिन इनका कंट्री का नाम भी साथ में आता है। और ये सिर्फ रूबल है जो रशिया की मुद्रा है। अगला देखते हैं। NSA अजीत डोभाल 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। NSA मतलब आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। तो ये कौन है आपके? अजीत डोभाल जी हैं, जो 3 दिन की आपकी श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या? जयवर्धनपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो गोतबाया राजपक्षा। और प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षा। अब ये दोनों का है, ये दोनों हैं भाई, ठीक। तो एक राष्ट्रपति हैं और एक प्रधानमंत्री। मुद्रा चलती है यहाँ पर श्रीलंकन रुपी। ये है आपके NSA अजीत डोभाल, ठीक, जो गए श्रीलंका की यात्रा पर। और ये है अब आपका श्रीलंका का मैप, यहाँ पर इसकी राजधानी है आपकी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम पाक स्टेट या पाक जल संधि, जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ठीक है। ये इस तरीका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि प्रकाश जावड़ेकर द्वारा आपका क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक। ये आपका कौन सा पोर्टल? आपका इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। किसके द्वारा? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब द्वारा। अब ये कौन है? तो ये है आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक तरीके का साधारण भाषा समझे तो ये पर्यावरण मंत्री हैं, हमारे पर्यावरण वन विभाग वाले जो मंत्री हैं, तो इनके पास ये विभाग अभी है, ठीक। तो इन्होंने शुरू किया आपका क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया। मास्क बैंक ये किसके लिए? ये यहाँ पे फ्री मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक। कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तरीके से मास्क को काफ़ी अहम बताया गया है। तो उसी में दिल्ली में ये आपका मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया, जहाँ पर आपको फ्री मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल साहब। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 3 सीटें इनके पास आती है, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका कि प्रगति एक बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। अब ये योजना है क्या पूरी? प्रगति मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब ये किस लिए है? तो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो शिकायतों का, जो भी योजनाएं होती है जिनके संबंध में कुछ शिकायतें आती हैं, तो उनका शिकायतों का निवारण समय पे और सही से हो। और दूसरा कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जो कार्यक्रम होने वाले जो योजनाएं होती है सरकार की, उनका बेहतर क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इसके अलावा परियोजनाओं की निगरानी, जो भी योजनाएं चलती हैं, परियोजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती, उन पर निगरानी भी रखी जाती है कि उनका बेहतर तरीके से उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, यानी उनका बेहतर काम हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है, प्रगति के। तो इसको किसने शुरू किया? आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया, ठीक है। इनको संबंध आपको बताना है किस राज्य से था, ठीक। तो ये हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो के संबंध में जो भी आपकी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।